अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया। अपने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, लेकिन हमने इसके साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि भारत के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं और इसकी तरफ से आयद करदा गैर मालियाती तिजारती रुकावटें सख्त तरीन और नाकाबिले कबूल हैं। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने एजेंडे पर मौजूद बहुत से दूसरे उमूर की भी मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत मज़हबी उमूर ने सरकारी कोटा 60% और प्राइवेट 40% की समरी भेजी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% किया है। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि तमाम मौशी इशारे देखकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मोदी की साख मिट्टी में मिला दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अब बैनुल अक़वामी मजाक बन चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी पीटीआई के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी। पाकिस्तान आने के लिए विजिट, इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया है कि वो ना आएँ। और भारत की जानिब से खेल में भी पाकिस्तान के खिलाफ सियासत जारी है और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। राउंड मैच में भी भारत ने मैच का बाइकआउट किया था। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन कौंसिल के इजलास में भारत ने शिरकत भी की और मैचेस खेलने की हामी भी भरी, जिसके बाद से भारतीय मीडिया, सियासतदान और साबिक क्रिकेटर चिराग पा हैं और मुसलसल भारतीय बोर्ड को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब सेमीफाइनल ना खेलने से पाकिस्तान टीम सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच जाएगी।